नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 13 सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 12 सेशन अपलोड किया हुआ है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से आसानी से जाके वॉच कर सकते हैं। और मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप ज़रूर ही वॉच कीजिए, ताकि आपको बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट और अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे दोस्तों, आज भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए उस क्वेश्चंस को हम डील करते हैं आपके साथ, और किस टाइप का क्वेश्चंस है उस चीज़ की भी हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाई सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए मेरे दोस्तों, और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे है 1 0 माइनस 1 2। तो अगर बाई ऑप्शन अगर हम चले तो मेरे दोस्तों, इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे कैसे हम इसको लाएंगे? तो मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आए ना, तो आप थीटा सपोज कर लीजिएगा कुछ भी। तो हम यहाँ रख देते हैं कितना, थीटा बराबर 45। ठीक है, थीटा 45 इसलिए लेंगे ताकि यहाँ पे 10 है तो 10 45 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1/√2 1/√2 अब आगे जाके कट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सीधा एंगल पुटिंग करके बनाइए। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही थीटा बराबर 45 पुट करेंगे तो ये साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों ही 1/√2 होगा। तो यहाँ पे कट जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पे कॉसेक क्या होता है, तो मेरे दोस्तों कॉसेक 45 जो होता है वो √2 होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 और बाई देखिए सेक 45, तो सेक 45 क्या होगा, तो कॉसेक 45 का जस्ट अपोजिट। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, और यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन 45 1 होता है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2√2 आ जाएगा -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस, एक मिनट, √2 - 1 हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√2 को। तो आप कहेंगे, आप इसको लिख सकते हैं √2 और बाई क्या, तो आप कहेंगे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक मिनट, इसको हम √2/2 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम 2/√2 को देखिए, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और बाई √2, इस चीज़ को, इतना को। ठीक है, तो मेरे दोस्तों √2 कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ √2। तो यहाँ पे √2 - 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखिए इसके जगह पे हम सीधा लिख देते हैं, इसको मिटा के √2 - 1, क्या, √2 - 1। अब देखिए ये कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्तों? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो कृपया चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी आना जिसमें साइन थीटा, और यहाँ पे आंसर लाना है आपको इंटीजर वैल्यू, जिसमें कोई रूट बूट नहीं है। तो आप सीधा और सीधा क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा रहे और आंसर लाना कैसा है, तो इंटीजर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन 0 0, साइन 0 कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2, और ये तो 0 हो ही गया, ये हो गया 1, और 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यानी 2 × 1 माइनस
3। अब देखिए ये साइन का पावर 4 जीरो, तो ये तो जीरो ही गया। अब ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे cos 4 यानी cos 0 डिग्री 1 होता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे -2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 और बाई 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बाई -1, ये कट के कितना आ जाएगा 1, और 1 हमारा किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है, और ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसमें एंगल पुटिंग करते जाइए। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/√3 है। देन आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा प्लस सिक थीटा का इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा ही है, और इसका बराबर कितना दिया हुआ है 4/√3। इसका मतलब थीटा का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि इसका वैल्यू क्या आए √3 आए। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए तो √3 किसके केस में आता है, या तो 30 डिग्री के केस में या तो 60 डिग्री के केस में, हाँ है ना। √3 साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, √3 किसके केस में आता है, तो या तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री के केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम डालें, 30 डिग्री डालें या फिर 60 डिग्री डालें, ठीक है। ताकि यहाँ पे जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे दोस्तों हमने सॉल्व किया, इसको चेक किया, तो मेरे दोस्तों 30 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी 4/√3 नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्तों हमने डाला क्या 60 डिग्री। तो आप भी आप चेक कर लीजिएगा कि 30 पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने चेक किया है 30 पे नहीं हो रहा है, तो हमने 60 डाला। तो मेरे दोस्तों थीटा का वैल्यू जैसे ही 60 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/√3। इसका मतलब थीटा बराबर कितना डालना है 60 डिग्री डालना है। इस पे भी आप डाल लीजिए, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है। सेक देखिए सेक 60 क्या हो जाता है, तो सेक 60 किसका अपोजिट होता है, तो cos 60 का। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा -1। अब इसका हम इन्वर्स कर देंगे। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस सॉरी यहाँ पे है √3 + 2। अब देखिए यहाँ पे नीचे में ऐसा नहीं है, तो आप क्या कीजिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 2 और /√3 - 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √3 - 2 और बाई यहाँ पे 3 - 4 यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 और -4 कितना हो जाएगा -1। तो मेरे दोस्तों ये माइनस जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और -√3, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 - √3, जो आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्तों? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे है sin x प्लस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। मैंने दोस्तों बताया था ना। और यहाँ पे आपको आंसर लाना है इंटीजर में। इंटीजर मतलब इसमें कोई रूट वूट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई लोचा नहीं है। मेरे दोस्तों हमने बताया था जहाँ पर भी साइन कॉस रहे और आपको आंसर लाना है इंटीजर में, आप आँख बंद करके थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0 डिग्री पुट कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे यार जैसे ही हम 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए साइन 0 0 साइन 0 साइन देखिए 1 मिनट मेरे दोस्तों, यहाँ पे x और y भी 0 पुट कर दीजिए, यानी x बराबर 0 और y बराबर भी 0 पुट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों x भी है और y भी है, दोनों को हम इक्वल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम x बराबर 0 और y बराबर भी 0 डालते हैं, तो यहाँ पे 0 + 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 - 0 0 हो गया। चलिए ऊपर तो 0 हो गया, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे 1 - 1 यानी यहाँ पे 0 हो गया। मेरे दोस्तों 0/0 ये तो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड कहने का मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये है
कि हम या तो हम x को 0 नहीं रख सकते हैं या फिर y को 0 नहीं रख सकते हैं। अब आप चूज करेंगे कि किसको हम 0 लें। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पे नीचे में सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई एक वैल्यू का 0 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे ही एक वैल्यू 0 मानेंगे, जैसे हम मान लेते हैं x ही 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम x जैसे ही 0 मान लेंगे तो ये साइन x क्या हो जाएगा 0, और साइन y बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या हम, साइन y, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन x 0, यहाँ पे क्या बचा है माइनस साइन y, इस चीज़ को लिख लिए। इतना बात समझे। उसके बाद यहाँ पे cos 0 है, तो cos 0 कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 1, एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस cos y, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y 1 और माइनस cos, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्तों, x के जगह पे नहीं डालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y माइनस 1, ठीक है। cos 0 1 होता है। अब देखिए ये 1 प्लस cos y और यहाँ पे cos y माइनस 1 है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं cos y प्लस 1 इंटू cos y माइनस 1। तो cos y प्लस 1 इंटू cos y माइनस 1 क्या हो गया, cos स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर y। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर y, और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y और माइनस 1, ठीक है। अब cos स्क्वायर y माइनस 1 क्या हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर y हो जाता है। तो हम इसके जगह पे डाल सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर y, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों कितना बचेगा 1, और ये 1 हमारा बी नंबर ऑप्शन है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कितना ये लेवल क्या है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे है 4/3 cot स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर 150 डिग्री माइनस 4 cosec स्क्वायर 45 प्लस 8 साइन π/2 है। मेरे दोस्तों इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे cot π/6, तो पाई का वैल्यू होता है 180 और बाई 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो मेरे दोस्तों बताइए यहाँ पे cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है। अब cot 30 का वैल्यू √3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू 3, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे, तो इसका तो हो गया काम। अभी देखिए यहाँ पे ये cos स्क्वायर 150 है, तो मेरे दोस्तों इस cos 150 को क्या हम 90 प्लस 40 लिख सकते हैं, सॉरी 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 180 और माइनस 180 माइनस 30, तो 150 हो गया। अब मेरे दोस्तों बताइए cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो माइनस होता है, ठीक है। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे माइनस कॉस, और 180 के केस में तो चेंज होगा नहीं, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है, आप कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस √3/2। अब मेरे दोस्तों इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, √3/2 है तो 3 और बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और बाई 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्तों अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 3 इंटू 3/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसका तो काम हो गया, इसका काम देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे cosec 45, cosec 45 का वैल्यू होता है मेरे दोस्तों √2, ठीक है। sin 45 1/√2, cosec उसका अपोजिट √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 2 हो गया, प्लस 8 इंटू π/2 यानी sin π/2 यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 1। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हाँ है ना। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्तों 3 से 3 कट गया, यानी यहाँ पे 4 बचा, और देखिए यहाँ पे 4 बचा, ये इसका वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। एक मिनट मेरे दोस्तों,
इसका वैल्यू कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे +8 और ये +4 और -8, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है, -4। और यहाँ पे +8 है तो -4 और +8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 4 बच गया। अब यहाँ पे कितना है, 3 सही 3/4, तो 4 और 3 7 हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब यहाँ पे देखिए 3 होल 3/4 है, तो ये 4 और 3 7 हो गया। 1 मिनट, 4 और 3 7 हो गया, तो 7 सही 3/4 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अच्छा 1 मिनट, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत बात, ये 4 बच गया और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25/4। इसको अगर हम लाएं तो ये सीधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24, 6 सही 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन में भी रहेगा। तो मेरे दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, 1 मिनट मेरे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट यार कैसी बातें चल। देखिए यहाँ पे है 4 cos 90 - a, तो आप सबको कन्वर्ट करते जाइए। 4 cos 90 - a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 90 है तो साइन तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 - a है, तो यहाँ पे साइन a हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 + a है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब a, ठीक है, -4, यहाँ पे देखिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 + a, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos a, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों साइन क्यूब a, ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे। और अपोन में क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे cos, अब देखिए 180/2 और 8/2 अलग अलग कर देंगे, तो 180/2 90 हो गया, 8/2 4a हो गया, ठीक है, तो cos 90 और +4a क्या हो जाएगा, तो 90 में चेंज होगा, साइन हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 और +4a। अब देखिए 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -sin 4a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए कुछ, इसमें से जैसे ही आप कॉमन लेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 4 sin a × cos a, यहाँ पे हो जाएगा 4 sin a और इंटू cos a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a, और माइनस यहाँ पे बच जाएगा sin स्क्वायर a, और बाई नीचे में क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे -sin 4a बच जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, मेरे दोस्तों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो cos 2a होता है। तो मेरे दोस्तों इसके जगह पे हम मिटा के सीधा क्या रख देते हैं, तो यहाँ पे तो a था ही, और इंटू 2a कर देते हैं, ठीक है, सॉरी cos 2a कर देते हैं, cos 2a। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे 4 sin a × cos a है, तो मेरे दोस्तों आप एक फार्मूला जानते हैं, 2 sin a × cos a, ये क्या होता है, तो sin 2a होता है, क्या होता है, sin 2a होता है। तो इसमें से इस 4 को लिख सकते हैं क्या, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखिए ये 2 sin a × cos a क्या हो जाएगा, sin 2a, तो इसको हम मिटा के लिख देते हैं क्या, सीधा सीधा sin 2a, इसको लिख सकते हैं sin 2a, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे sin 4a को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं sin 2 और इंटू 2a, तो बताइए यहाँ पे sin 2 थीटा हो गया, और sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पे लिख देते हैं 2 sin 2a और इंटू cos 2a, ठीक है। अब देखिए cos 2a कट गया, sin 2a कट गया, यहाँ पे कितना बचा मेरे दोस्तों, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा मेरे दोस्तों -1, और यही -1 हमारा बी नंबर ऑप्शन है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन तो थोड़ा पेचीदा था ही, लेकिन अगर आपके अंदर कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिल्डअप है, तो आप आसानी से डील कर लेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
इसको भी आप क्या कीजिए, इसको भी आप पहले ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कहने का मतलब यहाँ पे जो चेंज होगा उसको चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 और माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन, सीधा लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 थीटा बाई 2 प्लस साइन यहाँ पे 90 और माइनस 3 थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों cos 13 थीटा और बाई 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए, नहीं, यहाँ पे एंगल सेम नहीं है वरना फॉर्मूला पे बैठ जाता। तो मेरे दोस्तों अब क्या करेंगे, अब देखिए अब आपको एक ही उपाय है और वो उपाय क्या है कि इसको ना एक फार्मूला पे सेट करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए, 1 मिनट, इस सारे को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सब को अगर हम 2 से डिवाइड दे दें 1/2 से, तो बताइए कोई दिक्कत, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों बताइए 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे कॉस, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा, कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस सी प्लस डी, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 2 साइन सी और इंटू साइन डी होता है मेरे दोस्तों, ये फार्मूला आप याद रखिए। दूसरा फार्मूला यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा कॉस सी प्लस डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, मेरे दोस्तों माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉस डी माइनस सी बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस सी इंटू कॉस डी होता है। आप ये दोनों फार्मूला याद रखिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिना फार्मूला के आपको बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहेंगे कि पूरा हम तोड़ता के रख दे तो बिना फार्मूला का बनेगा ही नहीं बनेगा। मेरे दोस्तों इस फार्मूला को कहाँ अप्लाई करेंगे, देखिए 2 साइन सी इंटू साइन डी है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 कॉस सी इंटू कॉस डी है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2 साइन सी इंटू साइन डी है, तो मेरे दोस्तों सी ये है और डी हमारा ये है, इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ 1/2 है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये है जो 2 साइन सी इंटू साइन डी है, तो इसको हम कॉस डी माइनस सी करते हैं, तो डी ये है और सी ये है, तो 9 थीटा माइनस थीटा 8 थीटा और 8 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4 थीटा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। बीच में माइनस है, सी प्लस डी है, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 और 9 थीटा बाई 2 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस 5 थीटा, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इसका काम हो गया, तो इसको हम जरा क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। अब देखिए कॉस सी प्लस डी और प्लस कॉस डी माइनस सी बराबर 2 कॉस सी इंटू कॉस डी होता है। मेरे दोस्तों इस पर आपको रख दीजिए, ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा सी है और ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा डी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस सी प्लस डी, तो मेरे दोस्तों 3 थीटा बाई 2 और प्लस 13 थीटा बाई 2, 3 थीटा 13 थीटा 16 थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8 थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 8 थीटा हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉस डी माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 13 में से 3 जाएगा तो 10 और 10 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे माइनस देंगे ना, सॉरी प्लस देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस यहाँ पे 5 थीटा, ठीक है,
कॉस 5 थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा कट गया, यहाँ पे कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा आया। तो मेरे दोस्तों इस फॉर्मूला को भी अब हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बचा 1/2 इंटू कॉस 4 थीटा और यहाँ पे प्लस कॉस 8 थीटा बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसको हम क्या करें, अब ये जो बच गया इसको हम क्या करें। तो मेरे दोस्तों आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। देखिए हम लिख रहे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, है ना। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। तो आप इसको इस पे पुट कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों तो इस फार्मूला पे जैसे ही रखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी ये है और डी ये है, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12/2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1/2 था ही, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 किसका, तो इसका। तो 2 कॉस सी प्लस डू, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 6 थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी माइनस सी। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और बटे 2 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया और cos 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में भी आपको इसी तरीके का आंसर दिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा cos 2 थीटा और इंटू cos 6 थीटा, इसी तरीके का आंसर दिया होगा। आप इसी तरीके से टिक करके आएंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए काफ़ी आसान है। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। यहाँ पे है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ जी दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि tan थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।